Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. तो आज के हम अपने इस सेशन में 24 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सभी फील्ड्स में से करंट अफेयर्स होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज, साइंस, टेक, स्पोर्ट्स, तो एंड तक इस सेशन में बने रहिएगा। सबसे पहली न्यूज़ इंपॉर्टेंट डेज से हम शुरू कर रहे हैं। आज यानी कि 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जा रहा है एंड हम इस डे को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, किस लिए करते हैं? टू रेज द अवेयरनेस अबाउट राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द गर्ल्स इन सोसाइटी। तो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में गर्ल्स का जो राइट्स है, उनके जो हक है, उनके जो एजुकेशन लेवल है, उनका जो हेल्थ है और उनकी सेफ्टी को लेके एक अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि गर्ल्स का भी इक्वली हक है जितना बॉयज़ का होता है। उनको भी अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको भी अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए, उनके भी राइट्स जो हैं वो इक्वली होने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 24 जनवरी के दिन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे इज़ इंटरनेशनल एजुकेशन डे और हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं 24 जनवरी 2026 के दिन ही। और इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर सोसाइटी, ठीक है। तो हम सब लोगों में एजुकेशन के तरफ एक जो सतर्कता है, जागरूकता है, वो बढ़ाने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि सभी लोग एजुकेशन को अपनाएं, ठीक है। और इस बार की थीम क्या है? द पावर ऑफ यूथ इन द एजुकेशन। तो यूथ्स जो हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए, बिकॉज आज का यूथ ही कल का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनता है कंट्री का, राइट। तो इसलिए अगर यूथ एजुकेटेड हो गए, समझदार होंगे, तो अच्छे से आगे देश भी वो संभाल पाएंगे, राइट। तो इस लिहाज से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पावरिंग यंग पीपल टू को क्रिएट एजुकेशन एंड शेप देयर ओन फ्यूचर्स। और देश को तो संभालते ही और साथ साथ अपने फ्यूचर को भी वो ब्राइट बनाते हैं अगर वो अच्छी शिक्षा यानी कि एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और इस साल 2026 में जो है 76th फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जो स्थापना है वो 24 जनवरी 1950 में की गई थी, व्हेन द यूनाइटेड प्रोविंसेस वाज रीनेम्ड उत्तर प्रदेश 2 days बिफोर द एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो अडॉप्शन किया गया था। जस्ट उसके 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश स्टेट का जो है वो फॉर्मेशन किया गया, राइट। आज ही के दिन जो है जन गण मन को जो है देश का नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान के तौर पे जो है उसे स्वीकृति दी गई थी, राइट। तो हमारे राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1911 में बांग्ला भाषा में इसकी रचना की थी। इस गीत को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसकी जो धुन है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही तैयार की थी। धुन यानी कि ट्यून जिसे हम कहते हैं, इस सॉन्ग की ट्यून क्या होनी चाहिए वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही बनाई थी। और इसका एडॉप्शन जो है वो जनगण मन का 24 जनवरी 1950 यानी कि 2 दिन पहले ही रिपब्लिक डे के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे ऑफिशियली अडॉप्ट किया था इंडिया के नेशनल एंथम के तौर पे, राइट। अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, फिनांस सेक्टर की न्यूज़ है। इंडिया विटनेस्ड 73% सर्ज इन एफडीआई इन 2025। तो 2025 में इंडिया का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो फॉरेन से हमें इन्वेस्टमेंट्स आई वो जो है उसमें 73% का सर्ज यानी कि बढ़ोतरी देखी गई, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में कुछ। यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की गई है, इन्फॉर्मेशन भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 2025 में वो 73% से बढ़कर कितनी हो गई हैं। अब हमारे पास कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आई? $47 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई, ठीक है।
The report attributed the surge in the FDI to the policies aimed at integrating the country into ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड लार्ज इन्वेस्टमेंट्स इन सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो इस रिपोर्ट में ये भी देखा गया कि इंडिया जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया को लार्ज इन्वेस्टमेंट्स मिल रही हैं और सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट्स मिल रही हैं। द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का जो ये विंग है, इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर जो है ये रिलीज़ किया है। इसमें बताया गया है कि द FDI इन्फ्लोज टू चाइना डिक्लाइंड फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। तो चाइना का जो FDI है वो लगातार तीसरी बार उसमें डिक्लाइन देखा गया है, यानी कि गिरावट देखी गई है, फॉलिंग बाय 8% टू एन एस्टिमेटेड 107.5 बिलियन US डॉलर्स। तो 8% की कमी हुई है। 8% की कमी होने के बावजूद भी कितनी FDI आई चाइना में? 107 बिलियन US डॉलर्स की FDI, जहाँ पे इंडिया का कितना आया? 47 बिलियन डॉलर्स। तो यहाँ पे 2 डिजिट है और चाइना का इन्वेस्टमेंट कम होने के बाद भी उनका 3 डिजिट में इन्वेस्टमेंट आया। तो यू कैन सी किस एक्सटेंट पे चाइना बिजनेस करता है। द यूनाइटेड स्टेट्स, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट FDI रेसिपिएंट, रिकॉर्डेड अ 2% इंक्रीज इन इनफ्लोज। तो US में भी जो है FDI आई और उन्होंने भी 2% का इंक्रीज देखा गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 2% ज़्यादा आई उनके कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो दिस वाज द जिस्ट। इंडिया में 73% की बढ़ोतरी देखी गई, 47 बिलियन डॉलर्स आए। चाइना में 8% की जो है वो गिरावट देखी गई और 107.5 बिलियन US डॉलर्स आए। US में 2% की बढ़ोतरी देखी गई। उनमें कितना आया इन्वेस्टमेंट वो इस रिपोर्ट पे, यानी कि इस इंफॉर्मेशन पे तो नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। वाटर बर्ड पॉपुलेशन सेंसस बिगिंस इन थुथुकोडी, तमिलनाडु। तो a 3-day water bird population census has started in थुथुकोडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो वाटर में जो बर्ड्स रहती हैं उनका सेंसस, उनकी जो गणना है वो की जा रही है थुथुकोडी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। और आप सबको पता होगा कि इंडिया का जो सेंसस है वो भी स्टार्ट हो रहा है, भारत की जनगणना। तो उसके रिगार्डिंग भी आप टच में रहिएगा, जो भी न्यूज़ आएगी इम्पॉर्टेंट वो हम डिस्कस करते हुए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आ जाते हैं इस वाटर बर्ड पॉपुलेशन सेंसस पे। इसमें जो है क्या कुछ कवर किया जाएगा? वेटलैंड्स कवर किए जाएंगे, एस्चुरीज कवर की जाएंगी, सॉल्ट पैन्स को कवर किया जाएगा टू डॉक्यूमेंट देयर पॉपुलेशन, स्पीसीज, डाइवर्सिटी एंड हैबिटेट्स। तो इन सारे जगहों में, वेटलैंड्स में, एस्चुरीज में और सॉल्ट पैन्स पे, यहाँ पे कौन से एनिमल्स रहते हैं, उनकी कौन सी वैरायटीज़ हैं, कौन से बर्ड्स हैं, नॉट एनिमल्स, ये दिस इज़ ओनली बर्ड वाला पॉपुलेशन सेंसस। तो यहाँ पे सिर्फ बर्ड्स की गणना की जाएगी। ठीक है, कौन सी वैरायटी है, उनकी कौन सी स्पीशीज़ हैं, उनके कौन से अलग हैबिटाट्स हैं जहाँ पे वो रहते हैं, इन सारी चीज़ों की जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। द सर्वे लेड बाय अ ट्री एंड मुत्तुनगर नेचर ट्रस्ट। तो ये दोनों मिल के जो हैं इस सर्वे को कंडक्ट कर रहे हैं। सपोर्ट्स फ्यूचर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी प्लानिंग। तो अगर हमें एक जो है फिगर्स मिल जाते हैं कि कौन से बर्ड्स हैं, उनकी क्या कहते हैं ना हम ट्रेट्स हैं, वो कैसे यहाँ पे रहते हैं, तो उसके हिसाब से हम जो है अपने पॉलिसीज़ को बना सकते हैं और उनको कंजर्व करने में आगे हमें हेल्प मिलेगी, राइट। तो यस, एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने में, उनके स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। दैट्स वाई दिस सर्वे हैज़ बिन कंडक्टेड। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। चाइनीज़ लैंटर्न फेस्टिवल लाइट्स अप सिचुआन। तो सिचुआन शहर में जो है लैंटर्न फेस्टिवल की जो है वो शुरुआत की गई है, हो चुकी है, और आगे इनका लूनार न्यू ईयर भी आने वाला है, तो इसके पहले जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, द जिंगोंग इंटरनेशनल लैंटर्न फेस्टिवल हैज़ बिगन इन चाइनाज सिचुआन। तो जिंगोंग इंटरनेशनल लैंटर्न फेस्टिवल कहाँ पे होता है? चाइना में आता है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से आपकी ये न्यूज़ है। तो चाइना के सिचुआन प्रोविंस में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, शोकेसिंग सेंचुरीज ओल्ड लैंटर्न आर्टिस्ट्री। तो जो लैंटर्न्स होती हैं वो दिखाया जाता है आपके इस फेस्टिवल में। हेल्ड अहेड ऑफ द लूनार ईयर ऑन February 17। तो February 17 को इनका इस साल लूनार ईयर आ रहा है, तो उसके पहले जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। द इल्यूमिनेटेड डिस्प्लेस
symbolize good fortune and guidance as the year of the horse approaches। तो ये जो लैंटर्न जलाते हैं ये क्या सिंबलाइज करता है? गुड फॉर्च्यून, यानी कि अच्छा समय ये दर्शाता है। ठीक है, गुड लक को ये दर्शाता है बेसिकली ये फेस्टिवल। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है ह्यूमनॉइड रोबोट जो कि एकदम ह्यूमंस के जैसे काम करता है, ASC अर्जुन। ठीक है, वाइजाग यानी कि विशाखापट्टनम स्टेशन पे जो है ये रोबोट की जो ये तैनाती की गई है। ठीक है, तो इंडियन रेलवेज ने डिप्लॉय किया है ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम है ASC अर्जुन एट विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन टू बूस्ट पैसेंजर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सर्विस डिलीवरी। ठीक है, तो एज अ सिक्योरिटी पर्सनल ये ह्यूमनॉइड रोबोट जो है इसकी तैनाती की गई है। ये इंश्योर करेगा कि पैसेंजर्स की सेफ्टी बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे और जो भी सर्विसेज इंडियन रेलवेज देता है वो प्रॉपरली पैसेंजर्स को पहुंचाई जा सके। ये रोबोट इस चीज़ में हेल्प करेगा इंडियन रेलवेज की। ठीक है, वर्किंग विथ RPF यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स। ठीक है, तो रेलवे पुलिस फोर्स के साथ ये रोबोट जो है वो काम करेगा, उनका सहायक बनेगा। द रोबोट विल असिस्ट ऑपरेशंस ड्यूरिंग पीक आवर्स रिफ्लेक्टिंग इंडियाज पुश टूवर्ड्स स्मार्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन रेलवेज। तो जो पीक आवर्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ एक समय पे आ जाती है, उस समय पे ये जो है रोबोट RPF जो रेलवे पुलिस फोर्स है उनकी ये मदद करेगा। इट मार्क्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव अक्रॉस द रेलवे नेटवर्क। तो ऐसा पहली बार है कि रेलवेज जो है किसी रोबोट को तैनात किया गया है पैसेंजर्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी और सर्विसेज को प्रदान करने के लिए। किस स्टेशन पे किया गया है? विशाखापट्टनम में। इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये याद रखना है। और रोबोट का नाम क्या है? ASC अर्जुन। ये भी आपको याद रखना है बिकॉज नाम भी पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो दुबई इंट्रोड्यूस करने जा रहा है अपने एयर टैक्सी को इस साल के अंत तक। ठीक है, तो दुबई ने रीडिफाइन किया है अपना अर्बन ट्रांसपोर्ट को एज इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज। और वो एयर टैक्सीज कैसे होंगी? इलेक्ट्रिक यानी बैटरी पावर्ड होंगी, किसी फ्यूल पे नहीं चलेंगी। ठीक है, और तो उनके शहरों में जो है अब एयर टैक्सीज भी चलेंगी। और इन एयर टैक्सीज को कौन डेवलप कर रहा है? जॉबी एविएशन। तो इस कंपनी के द्वारा ये एयर टैक्सीज बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो ज़ीरो एमिशन एयर टैक्सीज प्रॉमिस फास्टर, क्लीनर एंड स्मार्टर मोबिलिटी, री-इन्फोर्सिंग एमिरेट्स पोजीशन एज ए ग्लोबल लीडर इन फ्यूचर ट्रांसपोर्ट इनोवेशन। तो बिना एनवायरनमेंट को पोल्यूट किए हुए एक फास्ट, क्लीन यानी कि क्लीन इन द सेंस एनवायरनमेंट को वो पोल्यूट नहीं करती है और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो ये इंट्रोड्यूस करने जा रहा है दुबई। ठीक है जी, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर। बस आपको ये याद रखना है कि इन एयर टैक्सीज को कौन सी कंपनी डेवलप कर रही है? जॉबी एविएशन। ठीक है जी, तो येस दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ यहाँ तक बने रहे। इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर अगर उनको भी न्यूज़ पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है तो दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर देम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड फॉर द बेटर वीविंग एक्सपीरियंस आप इसे 1.5x के स्पीड पे भी चला सकते हैं और आप अपने नोट्स को लिख सकते हैं, बिकॉज अब आपने सेशन तो देख लिया है, आप नोट्स को लिख भी सकते हो स्पीड को बढ़ा के, राइट। सो यस दैट वाज इट फॉर द टुडेज सेशन। आई होप यू गाइज हैव एन्जॉयड द सेशन। अगली बार मिलते हैं अपने तड़कते फड़कते एक सेशन में। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे अपडेटेड, स्टे शार्प, स्टे क्यूरियस। जय हिंद।